महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे फिर सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में एकनाथ शिंदे को लाने का काम किया है महाराष्ट्र के एक और उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार ने। दरअसल अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे कहा जा सकता है कि उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। क्या है पूरा मामला, समझने की कोशिश करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी और एनडीटीवी के कंसल्टिंग एडिटर जितेंद्र दीक्षित सर से। सर ये बताइए कि शिंदे साहब फिर क्यों सुर्खियों में है, क्या कर दिया अजीत दादा ने? देखिए रौनक, हिंदी में दो कहावतें हैं और जो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण पर जो है बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक की जले पर नमक छिड़कना और दूसरा दुखती रग पर हाथ रखना, जैसा आपने अभी कहा। देखिए मामला पूरा ऐसा है कि एक महाराष्ट्र में प्रथा है कि जब भी महाराष्ट्र के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं विधानसभा में तो उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है। अब चूंकि यहाँ पर गठबंधन सरकार है, एक मुख्यमंत्री हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं, तो इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विधान भवन में ही, प्रेस रूम में वहाँ पर। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सबसे पहले वित्त मंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई कि देखिए हमने कितना अच्छा बजट पेश किया है और हमने किसानों के लिए ये किया, हमने इंडस्ट्रीज के लिए ये किया है और हमने किस तरह से जो है एक विकसित भारत बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री की योजना, जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको अलाइन करते हुए कैसे पूरा ये बजट तैयार किया गया, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था, मुख्यमंत्री ने भी कहा। अच्छा होता यह है कि जब अजीत पवार अपना भाषण खत्म करते हैं, मीडिया के प्रति संबोधन खत्म करते हैं, तो उसके बाद फिर माइक दिया जाता है एकनाथ शिंदे को जो कि मौजूद होते हैं। बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते हैं, एक तरफ अजीत पवार और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। तो अब बारी आती है एकनाथ शिंदे की बोलने की। तो जब एकनाथ शिंदे अपनी बात शुरू करते हैं तो कहते हैं कि देखिए पिछला बजट जो था वो भी इसी टीम ने पेश किया था और ये भी वही टीम है, खाली जो है हमने कुर्सियां अदल बदल कर ली हैं, बस उसके अलावा और कोई जो है बदलाव नहीं है। तो इस पर अजीत पवार जो है हंसते हुए कटाक्ष करते हैं एकनाथ शिंदे पर और कहते हैं कि अब भी जो है आपके मन से वो बात गई नहीं, आप भी अब तक वहीं पर जो है चिपके हुए, मुख्यमंत्री जो उनके मन में अभी भी विषय है। इसके कहने का दरअसल मतलब ये था उनके कि आपको इस बात का अभी भी मलाल आपके मन में बना हुआ है कि अब आप मुख्यमंत्री वापस नहीं बन पाए। आप मुख्यमंत्री थे पिछली बार जब बजट पेश हुआ था, तब आप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब आप उप मुख्यमंत्री हो गए, एक तरह से डिमोशन हो गया आपका और ये बात आपको खटक रही है। और सरकार बनकर जो है अब समझ लीजिए 4 महीने हो गए हैं और 4 महीनों के बावजूद भी आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे और बार बार ये बात दोहराते हैं। तो ये बात कहकर अजीत पवार ने एक तरह से जले पर नमक छिड़क दिया जो है एकनाथ शिंदे की। और ये पहली बार नहीं, आपने तो देखा ही पहले भी होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब ये सरकार बन रही थी उस वक्त का भी मुझे एक किस्सा याद है, मैं दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल आपको याद होगा कि जब सरकार बन रही थी और उस वक्त ये हुआ था कि मुख्य तौर पर कब मुख्यमंत्री की शपथ होगी, सरकार बन गई और शपथ ग्रहण कब होगा उसको लेकर काफी मशक्कत चल रही थी। कई बार दिल्ली जाना पड़ रहा था क्योंकि स्वाभाविक है इस तरह के नतीजे आए तो एकनाथ शिंदे के मन में था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वो भी समय ले रहे थे। और देखा यह गया कि जैसे ही राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तीनों पहुंचे तो उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब तक ये नहीं पता था कि कल की शपथ ग्रहण में एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं, क्योंकि तभी हम सब यही खबर सुन रहे थे कि भाई वो नाराज चल रहे हैं, पता नहीं सरकार से बाहर रहेंगे। तो इस तरह की चर्चा उस वक्त काफी हो रही थी। बिल्कुल, और उसी में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि कल की शपथ ग्रहण में शिंदे साहब शामिल होंगे कि नहीं। जब तक शिंदे जवाब देते उससे पहले अजीत पवार ने दे दिया और कह दिया इनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो ले रहा हूं। और आपको ये भी बता देता हूं कि अजीत पवार 6 बार उनके नाम पर रिकॉर्ड है, 6 बार अब तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। और इसीलिए शायद एकनाथ शिंदे ने भी एक पलटवार किया एक लाइन लेके कि आपकी कुर्सी तो फिक्स है। तो एकनाथ शिंदे ने भी ये बात कही थी कि आपकी कुर्सी तो फिक्स है, मतलब आप उप मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो दोनों के बीच में जुगलबंदी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि क्या जो बात है ये पचा नहीं पा रहे हैं एकनाथ शिंदे कि वो अब भी उप मुख्यमंत्री बने रहे? बिल्कुल, देखिए साफ नजर आता है कि जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ये मान रहे थे कि शायद उन्हें फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा।
हालांकि सीटें कम थी उनके पास, लेकिन आप ये देखिए कि 2022 में, जून 2022 में जब उन्होंने शिवसेना से बगावत की थी और सिर्फ 40 विधायक ही थे उनके पास में, बीजेपी के पास 105 विधायक थे, तब भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो इस बार उनका दावा यह था कि भले ही हमारी सीटें कम हैं, लेकिन मेरे ही चेहरे पर सरकार ने चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, मुझे मुख्यमंत्री बनने का फिर से मौका मिलना चाहिए था, ये उनकी सोच थी। लेकिन वो बन नहीं पाए और फिर तुरंत वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं वो हजम नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, एक और बात है कि आप कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। देवेंद्र फडणवीस भी 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, फिर उसके बाद 2022 में वो उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आप ये देखिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने और उप मुख्यमंत्री बनने के बीच में एक बफर था। बफर ये था कि वो बीच में विपक्ष के नेता भी थे, वो सीधे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री नहीं बने, बीच में वो विपक्ष की तरफ चले गए थे, विपक्ष के नेता बन गए थे। और दूसरी बात कि हाँ, फडणवीस को भी जब ये बताया गया कि उनको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो उनके लिए भी ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि आपने याद है ना, राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें फडणवीस ने ये कहा था कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 3 घंटे बाद ही क्या हुआ था, अचानक जेपी नड्डा का जो बाइट आ गया, हम सब लोग सरप्राइज हो गए जब वहां पर राजभवन में थे। अचानक मुझे याद है कि मैं लाइव कर रहा था चैनल पर, और मेरा लाइव चल रहा है, मुझे एंकर ने रोक दिया कि 2 मिनट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बयान दे रहे हैं। और जब उन्होंने बयान दिया तो हम खुद चौंक गए। और मेरे सामने मुझे याद है कि राजभवन में 1-2 कुर्सी लगी थी, एक राज्यपाल के लिए और एक एकनाथ शिंदे के लिए। उसके तुरंत बाद एक और कुर्सी लाई गई और देवेंद्र फडणवीस की एंट्री होती है। तो मतलब सब लोग उस वक्त सरप्राइज थे। लेकिन सर, जो बजट पेश किया, मुख्य तौर पर अगर इस सरकार जो कहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में महायुति की जो वापसी हुई है, उसमें लाडली बहना बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक एक्स फैक्टर रहा है इस योजना का। और एकनाथ शिंदे अपने आप को लाडले भाई के तौर पर भी, बहनों के भाई के तौर पर भी उन्होंने पेश किया। लेकिन ये जो बजट आया है, जो वादे किए थे चुनाव से पहले कि 2100 रुपए दिए जाएंगे, उसका ऐलान अजीत पवार नहीं कर सके। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा ही नहीं था। बिल्कुल, तो ये एकनाथ शिंदे होते तो आपको लगता है ऐसा हो पाता? बिल्कुल, देखिए कल जो है सभी लोग चौंक गए जब अजीत पवार ने ऐसा कहा। हालांकि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जो महायुति के घटक दल थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था। लेकिन अजीत पवार ने कहा कि आप मेरा कोई भी भाषण दिखा दीजिए या मेरा कोई भी बयान दिखा दीजिए जहां पर मैं खुद ये कह रहा हूं कि 1500 से बढ़ाकर 2100 कर देंगे। अच्छा, जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल है, तो एकनाथ शिंदे इस योजना का क्रेडिट खुद को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए, योजना का आप औपचारिक नाम देखिए, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। जब ये योजना लागू की गई तो ये मुख्यमंत्री के नाम से लागू की गई, और तब मुख्यमंत्री कौन थे? एकनाथ शिंदे थे। तो जाहिर तौर पर ये बात तो है ही। अच्छा, एक और बात, चूंकि बजट की आप बात कर रहे हैं, तो एक बात ये भी निकल कर आई, और हो सकता है इस पर हमें एकनाथ शिंदे की पार्टी की प्रतिक्रिया भी जल्द ही मिल जाएगी, कि जो बजट में फंड्स का अलॉटमेंट हुआ, जो फंड बांटे गए, तो उसमें सबसे ज्यादा फंड अजीत पवार ने दिया बीजेपी को, जो मंत्रालय बीजेपी के पास में है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट फंड उन्होंने अपने पार्टी के मंत्रियों को दिए, सबसे कम फंड उन्होंने एकनाथ शिंदे के मंत्रियों को दिए। यानी आपको लगता है कि ये जो दरार है और बढ़ सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, ये देखिए, अब तक तो हम हंसी मजाक के तौर पर देख रहे हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की इस खींचतान को, नोकझोंक को, और जो एकनाथ शिंदे की नाराजगी फडणवीस से भी जो खबरें आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा तो ये मामला गंभीर स्वरूप भी ले सकता है। और महाराष्ट्र की राजनीति तो आपने बीते 5-6 सालों में देखा ही है कि आप कल्पना की कोई भी उड़ान भर लीजिए, वो सच साबित हो सकती है, तो कह नहीं सकते। तो शुक्रिया सर हमसे ये पूरा वाकया शेयर करने के लिए। और महाराष्ट्र की इन तमाम इस तरह की जो खबरें हैं, जो कि वाकई में सुर्खियां बनती है, और उसकी इनसाइड स्टोरी लेकर हम इसी तरह से आप लोग के साथ आते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए NDTV इंडिया।